क्या क्या पहली बार हुआ है झारखंड के 22 सालों में, क्या क्या पहली बार हुआ है झारखंड के 22 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ है झारखंड के 22 सालों में, नेता प्रतिपक्ष नहीं है इन 3 सालों में। बिहार से अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ और इस झारखंड निर्माण के सहमात के खेल में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस सियासी दांवपेच के बीच अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो है राज्य की जनता का। बता दें कि इन 22 सालों में कई ऐसी चीजें हुई जो पहली बार हुई, जिसका सीधा तौर पर असर राज्य की जनता को झेलना पड़ रहा है। अगर हम इन 22 सालों को देखें तो इन 22 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी ने समन किया है और इसके साथ ही पहली बार ही ऐसा हुआ है जब राज्य में विधानसभा का सत्र तो चलता है लेकिन उस सत्र में नेता प्रतिपक्ष जो है वो नहीं होता है। ऐसा पहली बार इन 22 सालों में हुआ। और भी कई सारी चीजें हैं जो पहली बार हुई है और जिसका सीधा तौर पे असर अगर हम देखें तो राज्य की जनता पर होता है। आपको बता दें कि 67 दिनों में इन 22 सालों में अगर हम देखें तो 67 दिनों के अंदर में विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया और एक बार फिर से राज्य सरकार जो है वो 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है और विशेष सत्र को कई मायने में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस विशेष सत्र में 2 विधेयक जो है वो सरकार सदन से पास कराने जा रही है, चाहे वो 1932 खतियान की अगर हम बात करें या फिर ओबीसी आरक्षण 27% जिसकी लगातार चर्चा भी हो रही है। बहरहाल ये जो दो विशेष सत्र है कई मायने में राज्य के लिए पहली बार भी हुआ है और कई मायनों में महत्वपूर्ण भी है। तो ऐसे में क्यों ना हम एक बार यहाँ के जो आम जनता है और जो वरिष्ठ पत्रकार है उनसे हम जानने की कोशिश करें कि इन 22 सालों में जो पहली बार हुआ उस पर वो क्या कुछ सोचते हैं। झारखंड में पहली दफा किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का तलवार लटक रहा है, जिन्होंने अपने ही नाम पे एक खनन लीज लिया था जिसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का तलवार लटक रहा है। इसके पहले किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर पे ये इस तरह की बातें नहीं हुई थी। और पहली दफ़ा वैसे अपीजमेंट की जो पॉलिसी है, जो बीजेपी आरोप लगाती है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी पे, तो झारखंड में पहली दफ़ा किसी एक के लिए अपीजमेंट नहीं है, इट इज़ अपीजमेंट फॉर ऑल। हर एक सेक्शंस जो अभी चुनावी वर्ष भी नहीं है जी। और इसके बावजूद हर एक पार्टी जो भी लोग जाते हैं अभी सरकार के पास उनकी मांगें पूरी हो जाती है बिना ये सोचे समझे कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो उसको पूरा करने में सक्षम है कि नहीं है। तो इट्स अपीजमेंट फॉर ऑल, ये पहली दफ़ा हो रहा है। देखिए, राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है जिसका व्याख्या करना अब मेरे बस में नहीं रहा। बहुत ज़्यादा ही गंदी राजनीति, और ये राजनीति का स्तर है कि लोग अपने हिसाब से जो जनता को मोटिवेट कर रहे हैं, जैसे कि बीजेपी आती है तो हिंदुत्व बढ़ता है, जेएमएम आती है तो क्रिश्चियनिटी बढ़ता है, उसको पूरा खुला छूट दिया जाता है कि आप जो भी है धर्म परिवर्तन पूरे खुल के करें। तो ये इतनी गंदी राजनीति, धर्म की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति, आप अगर चुनाव के माहौल में अगर आप संथाल की तरफ चले जाएं तो अगर हम लोग जैसा आदमी अगर थोड़ा गोरा दिख रहा हो तो उस वापस आना उसके लिए मुश्किल है। तो ऐसा भय का राजनीति ऐसा नहीं होना चाहिए। इन 22 सालों में झारखंड में कई ऐसी चीजें हैं जो पहली बार हुई। आइए आपको दिखाते हैं कि 22 सालों के इतिहास में झारखंड में पहली बार क्या क्या हुआ है। 22 सालों में पहली बार बिना नेता प्रतिपक्ष के चल रहा सदन, पहली बार किसी मुख्यमंत्री को ईडी ने किया समन, झारखंड में पहली बार 67 दिन में दूसरी बार 11 नवंबर को एक दिन का विशेष सत्र, सीएनटी एसपीटी एक्ट होते हुए भी 22 सालों में हुई जमीन की लूट। बहरहाल अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड को अलग राज्य बनाने में कई आंदोलनकारियों ने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। कई सपनों के साथ उन्होंने झारखंड अलग राज्य का निर्माण भी करवाया। लेकिन सवाल यही है कि क्या जिन मकसद से राज्य का अलग निर्माण किया गया, क्या वो मकसद अब राज्य में पूरा हुआ है? चूंकि सवाल कहीं है और जनता भी यही सवाल कर रही है, चूंकि उनके मुद्दों को सदन के अंदर उठाने वाला कोई नहीं है।
सदन जो है वो पारित होता है, लेकिन वो सदन हमेशा ही हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। जनता के मुद्दे जो है वो सिफर रहते हैं। ऐसे में जनता भी यही सवाल कर रही है और यही कह रही है कि इन 22 सालों में राज्य तो बना, लेकिन इन 22 सालों में राज्य को जहां पहुंचना चाहिए था राज्य नहीं पहुंचा। कई सरकारें बनी, कई सरकारें गिरी, साथ ही राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ, आंदोलन होते रहे, युवा सड़कों पर रहे, लेकिन राज्य जो है वो ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाया, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में राज्य अपना स्थापना दिवस जो है वो 15 नवंबर को मनाने जा रहा है। ऐसे में ये 15 नवंबर और आने वाला दिन राज्य के लोगों के लिए कितना खुशहाल होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। सहयोगी माधवी के साथ रेखा मिश्रा की रिपोर्ट। क्या क्या पहली बार हुआ है झारखंड के 22 सालों में, क्या क्या पहली बार हुआ है झारखंड के 22 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ है झारखंड के 22 सालों में। नेता प्रतिपक्ष नहीं है इन 3 सालों में।